आज हम जानेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों में सीकर किसान आंदोलन के बारे में। मित्रों, सीकर किसान आंदोलन जो है वो 1921 से लेकर 1935 तक चलता है और इस दौरान सीकर जो जयपुर रियासत के नियंत्रण में एक छोटा सा कस्बा था, या जिसको हम आजकल राजस्थान का एक प्रमुख जिला कह सकते हैं। इस जिले के अंदर कई दर्दनाक घटनाएं किसानों के साथ घटित होती है और इन किसानों के साथ जो घटनाएं होती हैं मित्रों, उनका एक ही कारण था, बढ़ती लाग बाग और उनसे लिए जाने वाली बेगार। मित्रों, सीकर में जागीरदारों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण किसानों के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त था। किसान जो थे मित्रों, वो जागीरदारों की इन अत्याचारों से बिल्कुल तंग आ चुके थे, क्योंकि आए दिन उनके साथ बेगार को लेकर जो है हिंसक घटनाएं हो रही थी। किसानों की जो औरतें थी उनके साथ, किसानों की औरतों के साथ मित्रों छेड़छाड़ का जो मामले थे वो भी सामने आ रहे थे और इन छेड़छाड़ की घटनाओं के कारण जो किसान थे वो उग्र हो गए थे। इसी दौरान मित्रों सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व में जो प्रमुख नाम है वो है राम नारायण चौधरी का। मित्रों, इन राम नारायण चौधरी ने इस सीकर किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सीकर किसान आंदोलन को मित्रों लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड के माध्यम से लंदन तक पहुंचा दिया और अंग्रेज सरकार के जो न्याय के दरवाजे हैं किसानों के लिए खड़खड़ाए। इंग्लैंड में सीकर के किसानों के समर्थन के लिए वातावरण तैयार करने में राम नारायण चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मित्रों, जानते हैं कि राम नारायण चौधरी ने आगे क्या किया। उनका पहला कदम था कि लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में उन्होंने सीकर किसान आंदोलन के बारे में लेख प्रकाशित करवाया। इसके साथ साथ मित्रों, उन्होंने जो दूसरा कदम उठाया इसमें था लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ मित्रों लोकसभा है, वैसे ही लंदन में जो निचला सदन कहते हैं जिसको, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो जनता है वहाँ की जनता का एक घर, जहाँ पर जनता की आवाज़ सुनी जाती है, जनता का सदन है जिसमें कोई भी कॉमन व्यक्ति जाकर अपनी बात कह सकता है। ऐसा सदन जैसे हमारे लोकसभा है जहाँ पर एक कॉमन व्यक्ति की आवाज़ को उठाया जाता है, ऐसे ही लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में राम नारायण चौधरी के प्रयासों से 1925 में इस सीकर किसान आंदोलन के विरोध में सीकर किसान आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई गई। मित्रों, यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य है जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। इसके द्वारा भी किसानों से सीकर किसान आंदोलन के बारे में किसानों से उनकी समस्या पूछी गई और ये सब किसके प्रयासों से हुआ? ये हुआ मित्रों राम नारायण चौधरी के प्रयासों से। मित्रों, इन्हीं के प्रयासों से सन 1971 में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया। किसानों का साथ देने के लिए, उनके आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए राम नारायण चौधरी ने क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया। इस दौरान मित्रों कई घटनाएं घटित हुई जिनका जिक्र करना आवश्यक है कि जागीरदारों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डूडलोन के जागीरदार ने जयसिंहपुरा में एक दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। वहां खेत में काम कर रहे 15-20 किसानों पर आक्रमण कर और उनको घायल अवस्था में पहुंचा दिया और 4 किसानों की इस लाठीचार्ज में मित्रों मृत्यु हो गई। आए दिन होने वाले इन किसानों की हत्या और किसानों पर होने वाले अत्याचारों से सीकर में किसानों के मन में जागीरदारों के प्रति रोष जो था वो बढ़ना मित्रों स्वाभाविक था। इसी बात को लेकर मित्रों एक व्यक्ति जिनका नाम ठाकुर देशराज, क्या नाम था मित्रों? इनका नाम था ठाकुर देशराज। ये मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले थे। ठाकुर देशराज ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया सीकर में और इस यज्ञ का नाम रखा गया जाट प्रजापति महायज्ञ। और इस महायज्ञ से क्या हुआ कि यहाँ के जो जागीरदार थे वो घबरा गए, क्योंकि मित्रों इस यज्ञ में जाट प्रजापति महायज्ञ जो था किसानों की भलाई के लिए किया गया था और इस यज्ञ में जो है कम से कम 4 लाख जो 3.5 लाख जो किसान थे उन्होंने भाग लिया। मित्रों, जाट प्रजापति महायज्ञ, इस यज्ञ का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मित्रों सीकर जो था, सीकर में जाट जाति के जो किसान थे वो सबसे ज़्यादा थे। यहाँ पर जाट प्रजापति यज्ञ का इसीलिए आयोजन किया गया ठाकुर देशराज द्वारा।
मित्रों इस यज्ञ से जो जागीरदार था वो बुगला गया, क्योंकि ये यज्ञ जो था पूरी तरह सफल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने इस यज्ञ में एकजुट होकर भाग लिया। और मित्रों परेशान होकर घबरा कर यहाँ के जागीरदार ने यहाँ के जो किसानों का दमन करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ किसान नेता मास्टर चंद्रभान चौधरी, हरि सिंह व किसान पंचायत के सहायक मंत्री गोम सिंह को बंदी बना लिया। ये जो यहाँ के प्रमुख नेता थे, तो मित्रों इनका नाम है चंद्रभान, मास्टर चंद्रभान। इसके साथ साथ मित्रों चौधरी हरि सिंह और इसके साथ मित्रों एक पंचायत के किसान पंचायत के सहायक मंत्री जिनका नाम था गोम सिंह। इन गोम सिंह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, क्योंकि ये जागीरदार चाहता था कि ये किसान आंदोलन का दमन हो जाए और किसान जो है वो आवाज़ ना उठा पाए। ठाकुर देशराज और मित्रों विजय पथिक जो थे, इन दोनों ने मिलकर जब सीकर जब पहुंचते हैं तो इन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाया और बागला की ढाणी, एक जगह है मित्रों सीकर में जिसका नाम है बागला की ढाणी। बागला की ढाणी पहुंचकर इन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें पथिक जी स्वयं ने इस किसानों का संबोधन किया कि सभी एकजुट होकर इन जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाओ और लाग बाग देने से मना कर दो। मित्रों अब बात करते हैं कि सीकर में ही एक स्थान है कटराथल। मित्रों कटराथल जो यहाँ पर एक सभा आयोजन होती है, इस सभा के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों जानते हैं कि कटराथल सभा में आखिर क्या हुआ। कटराथल जो सभा थी मित्रों ये महिलाओं द्वारा आयोजित सभा थी और इस सभा में मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो सरदार हरलाल की सिंह की पत्नी जिनका नाम था किशोरी देवी। मित्रों इनके द्वारा यहाँ पर एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है कटराथल में। और ये कटराथल में ये आयोजन कब होता है, तो मित्रों ये होता है 25 अप्रैल 1934 को। कब होता है? 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक सभा का आयोजन होता है, विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन होता है। और ये किस घटना के विरोध में होता है, तो मित्रों शिखावटी का एक ठाकुर जिसका सिहोट का ठाकुर था, सिहोट शिखावटी पे एक स्थान है, यहाँ के ठाकुर ने बसोड़ा गांव की जो जाट महिलाएं थी उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया और महिलाओं को बुरी तरह से अपमानित किया, जाट महिलाओं को। और इस घटना के विरोध में मित्रों 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक सभा आयोजित की जाती है। और ये सभा का जो प्रमुख जो केंद्र होती है वो सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी होती है। कौन होती है? किशोरी देवी। इसके द्वारा ये सभा बुलाई जाती है। और मित्रों इस किशोरी देवी द्वारा जब ये सभा बुलाई जाती है तो इसमें लगभग 10,000 महिलाएं जो है वो भाग लेती है। मित्रों इस महिला सम्मेलन में जो प्रमुख जो वक्ता होती है वो ठाकुर देशराज, जिनका मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ, देशराज की पत्नी जिनका नाम होता है उत्तमा देवी। उत्तमा देवी जो है इस कटराथल महिला सम्मेलन में प्रमुख वक्ता की भूमिका निभाती है। अत्याचारों को नहीं सहन करने की मित्रों इस सम्मेलन में कसम ली जाती है महिलाओं द्वारा। और इसी कारण मित्रों 16 मई 1934 को कल्याण सिंह ने जो यहाँ कटराथल का एक जागीरदार था, हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में मित्रों आग लगा दी, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं का सम्मेलन हो रहा था उसमें इन जागीरदारों द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे उनका भरसक विरोध किया गया था और महिलाओं ने कर नहीं देने की कसम खाई। मित्रों अब बात करते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। मित्रों जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है वो भी जयपुर की जो अधीन एक जगह है जिसका नाम है जयसिंहपुर, यहाँ पर घटित होता है। जयसिंहपुर गांव के खेतों में मित्रों कुछ किसान कार्य कर रहे थे और उन किसानों के साथ ये घटना होती है। इसे जयसिंहपुरा हत्याकांड के नाम से संबोधित किया गया। और मित्रों ये जो घटना है वो होती है 21 जून सन 1934 को। तो मित्रों जानते हैं कि इस घटना के दौरान यहाँ के जागीरदारों ने क्या क्या जो करते हैं वो किसानों के साथ किए। मित्रों यहाँ पर एक जयसिंहपुरा में एक डुंडलौद का ठाकुर का भाई जिसका नाम था ईश्वरी सिंह।
ईश्वरी सिंह क्या करता है मित्रों, जैसियापुरा गांव के खेतों में कार्य कर रहे कुछ किसानों को घेर लेता है और उन पर गोलियां चलाता है। मित्रों, इस घटना के दौरान 20 से 25 जो स्त्री पुरुष है वो घायल हो जाते हैं और कुछ जो किसान हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मित्रों, इस घटना के विरोध में ईश्वरी सिंह जो डुंडलोद के ठाकुर का भाई होता है, ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चलाया जाता है और इस मुकदमे में इस ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। मित्रों, इतनी सारी हिंसक घटनाएं मैंने आपको बताई जो जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का एक जीता जागता प्रमाण थी। लेकिन मित्रों, ये पहली घटना है जिसमें किसी जागीरदार पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे 1.5 वर्ष की सजा होती है। इसी कारण मित्रों, इसे राजस्थान की पहला घटनाकांड या पहला जो हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें किसी जागीरदार पर मुकदमा चलाया कर उसे 1.5 वर्ष की सजा दी जाती है। इसीलिए इस जैसियापुरा हत्याकांड को परीक्षा की दृष्टि से मित्रों काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसियापुरा हत्याकांड मित्रों, इसमें जो जाट किसान है वो हत्यारे को सजा दिलाने में सफल रहते हैं और इन अत्याचारों को रोकने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है W.T. वेब, मित्रों इस वेब को नियुक्त किया जाता है ताकि ये और भी जो जागीरदार है वो किसानों पर अत्याचार ना कर सके। लेकिन मित्रों, इन सब घटना से भी जो ठाकुर लोग होते हैं, जो जागीरदार होते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ठिकानों द्वारा अत्याचार जो है वो किसानों पर किए जाते हैं, उनको रोका नहीं जा सका। अब बात करते हैं मित्रों खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की जो घटना है वो भी मित्रों 1935 में होती है। 1935 में खुड़ी गांव के जो ठाकुर हैं, किसानों की बारात में राजपूत क्या किसानों के दूल्हे को मित्रों घोड़ी से उतार देते हैं राजपूत जाति के जो लोग हैं और वो उसे घोड़ी पर बैठने से मना कर देते हैं। किसान जो है इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ का जो ठाकुर होता है वो राजपूतों को इस कृत्य के सजा देने की बजाय मित्रों उल्टे किसानों पर ही अत्याचार करता है, जिससे क्या है कि किसान जो है वो तंग आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक घटना और होती है कि जाट महिला जिसका नाम था रत्ना की रास्ते में चलते हुए गर्दन काट दी जाती है। तो यहाँ क्या है, किसान इसके विरोध में धरना देते हैं। लेकिन जब धरना देते हैं तो उनकी मांगों को मानने की बजाय मित्रों जो मैंने अंग्रेज अधिकारी का नाम आपको बताया था जय सिंह हत्यापुरा कांड में, जिसका नाम था W.T. वेब उल्टे किसानों पर ही लाठीचार्ज करवाता है और इस लाठीचार्ज में मित्रों 100 किसान जो है वो घायल हो जाते हैं और 4 जो किसान हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों खुड़ी गांव की इस घटना में किसानों पर भयंकर अत्याचार होता है, लाठीचार्ज होता है और लाठीचार्ज किया जाता है वेब द्वारा, अंग्रेज अधिकारी W.T. वेब द्वारा। और इस हत्याकांड के बारे में मित्रों खंडवा से प्रकाशित एक समाचार पत्र जिसका नाम होता है करमवीर में इस घटना का जिक्र किया जाता है और ये घटना थी खुड़ी गांव की घटना। अब बात करते हैं मित्रों कुंदन हत्याकांड। मित्रों राजस्थान के इतिहास में सीकर के किसान आंदोलनों में कुंदन गांव का जो हत्याकांड है वो भी प्रसिद्ध है। और कुंदन गांव का हत्याकांड क्यों होता है तो मित्रों जानते हैं कुंदन गांव के हत्याकांड के बारे में। मित्रों सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब जो है वो असफल रहता है, क्योंकि जगह जगह जो है किसानों द्वारा हिंसक घटनाएं होती हैं। किसानों पर प्रशासन द्वारा अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे। इसी चक्कर में वहां का जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो बिल्कुल असफल हो रहा था। तो मित्रों इस प्रयास में कैप्टन वेब जो है वो बिल्कुल गुस्साया हुआ था और उसने क्या हुआ, किसानों पर अपना गुस्सा उतारा और कुंदन गांव में लूटपाट और गोलियां चलाई, जिससे क्या हुआ कि 3 व्यक्ति मारे गए। इसके साथ साथ मित्रों ये जो कैप्टन वेब था इसने गोठरा और पालाथाना गांव में भी लूटपाट की और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में मित्रों पूरे देश में क्या हुआ, पूरे देश में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया, क्योंकि मित्रों सीकर में इतनी अप्रिय घटनाएं घट रही थी किसानों के साथ, इसलिए सीकर का नाम जो है राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया किसान आंदोलनों के द्वारा। और किसान आंदोलनों के दौरान सीकर दिवस मनाया गया 26 मई 1935 को पूरे भारत में। और इसका जो प्रचार प्रसार था वो किसके द्वारा किया गया, अमृतलाल सेठ द्वारा। किसके द्वारा किया गया,
सीकर के ही एक नेता थे जिनका नाम था अमृतलाल सेठ। और इन अमृतलाल सेठ ने इन सब बातों का प्रचार किया गुजराती समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि। दैनिक जन्मभूमि, इस दैनिक जन्मभूमि में इसने सीकर में किए जा रहे किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उनका प्रचार प्रसार किया। और सीकर दिवस का भी इन्होंने अपने इस समाचार पत्र जिसका नाम था दैनिक जन्मभूमि में प्रचार प्रसार किया, जिसके द्वारा पूरा भारत जो है वो सीकर में प्रशासन का जो अत्याचार है किसानों पर उसके बारे में जान सके। मित्रों, इन जब घटनाएं ये जो पूरे देश में इन घटनाओं के बारे में पता चलने लगा तो सीकर का जो प्रशासन था वो पूरी तरह से घबरा गया। अब क्या है, सीकर जाट पंचायत के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि इस झगड़े को मिटाया जाए। तो इस झगड़े को मिटाने के लिए भारत सरकार जो है वो सामने आती है और भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण सीकर के प्रशासन और वहां के जो जाट किसान थे या सीकर के जागीरदारों के मध्य समझौता कराया जाता है। और जिसके तहत मित्रों सीकर के किसान की जो लगान थी जिसमें 4 लाख रुपए जो है किसानों की लगान के 4 लाख रुपए जो है वो माफ कर दिए जाते हैं। और 1935 के बाद धीरे धीरे ये जो सीकर किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद मित्रों। सीकर किसान आंदोलन के दौरान मैंने जो आपको समाचार पत्रों के नाम बताए और जो नेताओं के मैंने आपको नाम बताए वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।